सर ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉमन रूट इसका एक है। मैं समझ गया आप जो बिल्कुल आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझ। आइए बहुत इजी तरीके से समझते हैं, है ना। एक बच्चे वाला क्वेश्चन लेते हैं जो बचपन में आपने इसको बहुत आराम से सॉल्व किया होगा। एक ये क्वाड्रेटिक है और दूसरा क्वाड्रेटिक ये है। मैंने बोल दिया ना कि इसका रूट जो भी होगा, ये मान लेता हूँ बीटा है और ये अल्फा है, ठीक है, और ये अल्फा है और ये गामा है। तो मैंने बोला कि दोनों में कॉमन रूट है, मैंने बोला चल के बोला कि ये कॉमन रूट है। अब देख भी लेते कॉमन रूट है या नहीं है, ठीक है। चलो तो कितने लोग बता सकते हैं कि ये अल्फा निकालने का तरीका क्या होता था, याद है? घटा दो सर, घटा दो। हाँ सर, घटा दो। हाँ सर, ठीक है, तो अगर मैं घटा दूं, ये माइनस आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, ये उड़ गया बच्चा। प्लस 5 माइनस 3 2x, माइनस 6 और इधर 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x का जो वैल्यू आ गया 2 आ गया। तो ये 2 जो है, ये 2 अपने को बता रहा कि भाई साहब कंफर्म है कि ये कॉमन रूट है दोनों का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बता सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, कोई बता सकता है? सर माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए। एक बच्चे ने करेक्ट करा उसको सी बाई। तो सी कितना भाई साहब? 6 है, 6 सी का, ठीक है। यहाँ लिखा 6 बाई 1, कितने लोग पता चल गया सर x ही तो अपना अल्फा है जो कॉमन है, ठीक है। तो अल्फा की जगह पे यहाँ 2 पटक दूंगा, 2 इंटू गामा इक्वल टू 6, ये 2 से 2 कट गया, गामा इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से आ गया, रिमेनिंग रूट एक आ गया। अब मैं इधर आता हूँ, कितने लोग बता सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना? 2। बहुत बढ़िया। अच्छा तो अल्फा कितना भाई साहब? अल्फा 2 है, तो 2 इंटू बीटा इक्वल टू कितना? 2 से 2 कट गया, बीटा इक्वल टू 1 आ गया। दिस आर द रिमेनिंग रूट। पकड़ में आया मैंने कैसे करा? एक रूट निकाल लो एंड क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या सिखा दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से रिमेनिंग रूट निकालो। सही है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आइए साहब, तो हमने लोकेशन ऑफ रूट में जो जो पढ़ लिया था, बस आपको कंडीशन बता रहा हूं, फटाफट करके बता देना, ठीक है। तो फिर से वापस से मैं हेडिंग लिख दे रहा हूं, एलओआर, लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट क्या था समझना अच्छे से। पहला कंडीशन दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से बता देना भाई साहब। पहला कंडीशन दे रहा हूं, मेरे को जल्दी बताना। कोई के है जो इधर है और ये अल्फा और ये बीटा, कितने लोग बता सकते हैं कि ये जो दोनों रूट है वो के से पीछे है कि आगे है? पीछे पीछे। अरे आराम से, है ना, देखना इसको इन्वर्टेड तो नहीं दिख रहा ना, ऐसे ऐसे घुमा हुआ नहीं है, सीधा ही है, ठीक है। फिर आराम से देखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये नंबर लाइन होता है, ये नंबर लाइन होता है, याद रखना। कहीं भी हम लोग लोकेशन ऑफ रूट की बात करते हैं ना, हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस को लिखते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें। और एक्स एक्सिस को लेने का मतलब हो गया कि आप रूट्स रियल ले रहे हैं, मेजर ही नहीं ले रहे भाई साहब। अच्छा तो यहाँ पे देखा क्या, अल्फा और बीटा दोनों इससे पीछे है, ठीक है। एक रूट और, हाँ एक ग्राफ और लेते हैं, मैंने दोनों पढ़ा रखा है। कोई बता सकता है ये क्या है? अल्फा बीटा बड़ा है, बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे कहेंगे बोथ रूट आर द लेस देन के, है ना। यहाँ कंडीशन क्या है, बोथ रूट्स आर लेस देन के, लेस देन के, ठीक है। यहाँ पे क्या भाई साहब, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, बिल्कुल ग्रेटर देन के, ठीक है क्या। अब यहाँ पे क्या, तीसरा केस ले रहा हूँ आपके साथ, बहुत अच्छे से समझना, बड़ी प्यार से समझना, ठीक है। तो ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो के है, बीच में नहीं है, ये कंफर्म नहीं होगा, ये के कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैंने दिखा दिया। और ये अल्फा है और ये बीटा है। क्या मैं बोल सकता हूँ इसका दो कंडीशन हो सकता है, बोथ रूट्स आर आइदर साइड ऑफ के, क्या पढ़ाया था ये वाला कंडीशन? आइदर साइड का क्या मतलब है, एक इधर है तो एक उधर है। सर इसी को और भी बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है कि वन रूट इज ग्रेटर देन के and another is less than k। क्या मतलब समझ में आ रही है बातें? मैंने क्या बोला भाई, समझा ना, हिंदी में समझाता हूँ, बहुत प्यार से समझना है इस बात को कि इसमें से एक रूट के से बड़ा है, एक रूट के से छोटा है। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि एक रूट के से बड़ा, एक रूट के से छोटा, यानी के उसके बीच में लाई करेगा। एग्जैक्ट बीच में होगा ये जरूरी नहीं है, वो कहीं हो सकता है, इन बिटवीन। अच्छा, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, है ना, के लाइज इन बिटवीन द गिवन रूट्स, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों केसेस मैंने पढ़ा रखा था। कोई बता सकता पहला कंडीशन का क्या रिजल्ट था? मैंने बताया था आपको कि पहला आपको डी ग्रेटर देन, है ना, 0 के बराबर करना है। दूसरा मैंने बताया था कि a टाइम्स ऑफ fx, है ना, fk पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा बताया था इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, यानी माइनस b बाई a, है ना, k से बड़ा होगा या छोटा होगा?
छोटा होगा। छोटा होगा, तो ये लेस देन b, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पहले केस के लिए भाई साहब, ये पहले केस के लिए। तो हो सकता है इसी के लिए मैं क्या लिखूंगा, सबसे कंडीशन d पहला इक्वल टू लेस हाँ d इक्वल टू 0। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हो सकता है यहाँ पे a टाइम्स ऑफ f के पॉजिटिव होगा भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ का जो हाइट है वो पॉजिटिव है और a का नेचर भी पॉजिटिव है। सर एक बात बताओ, हो सकता है ऐसा हो गया तो आप क्या कर लेंगे, तो सर देखिए यहाँ पे k यहाँ पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव आया, और a का भी साइन कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कैसा हो गया केस नंबर थर्ड नंबर केस क्या होगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं लेना चाहूं तो बता सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री -b/2a बड़ा होगा छोटा होगा, ग्रेटर देन के। बड़ा होगा। अच्छा, और थर्ड क्या होगा आपको बताया था, सुनना चाहिए, थर्ड केस क्या है कि अगर कोई k बीच में आ जाए, अगर कोई k बीच में आ गया तो ये इसकी गारंटी हो गई कि दोनों जो रूट्स हैं वो रियल है, वो दोनों रूट्स रियल है, तभी यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इमेजिनरी रूट्स को कभी भी रियल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया कि d पॉजिटिव होगा ही गारंटी के साथ, तो वहां d को चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री को ये नहीं बता सकते कि लाइन ऑफ सिमेट्री अगर जो -b/2a है ये k इधर है या उसके बीच में, हम लोग नहीं बता सकते। तो फाइनली क्या बचता है, फाइनली ये बचता है कि सर a * fk, इसमें बता दो, इसमें क्या यूज करना है इसमें बता रहा हूँ, a * fk ओनली क्या करेंगे कि सर ये k जो है नेगेटिव है और a कैसा है पॉजिटिव है, यानी कि k नहीं बोल रहा, fk हाइट ऑफ द ग्राफ, यानी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव है, यानी एक्स एक्सिस से नीचे है और इसका a पॉजिटिव, दोनों को प्रोडक्ट करो नेगेटिव आएगा, क्या लिखूंगा a * fk लेस देन। यहाँ तक में कोई डाउट था पिछले क्लास में जो पढ़ाया था, फिर से रिपीट कर दूंगा, किसी को भी किसी तरह का सब सवाल है आराम से मेरे से पूछे कि सर ये समझ नहीं आया, मैं आराम से फिर से रिपीट कर दूंगा, 1 मिनट तक इसको अच्छे से निहार लें, देख लें, फिर बताएं मेरे को, इसको ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने शायद पढ़ लिया था, और आपको मैं बता दूं कि आपके डीपीपी में जो क्वेश्चन दे रखा है ना, बस इसके बियॉन्ड नहीं गया है, मतलब इसके बाहर नहीं गया है या इसके पीछे नहीं गया, अब इसी के अंदर लपेट गया है, 3 केस ही इनफ है। चलिए, लेकिन फिर भी एक केस और बता देता हूँ, समझना अच्छे से क्या केस है, समझना, एक ही चीज को समझना, ठीक है। थर्ड नंबर के बाद 4 नंबर केस पे आ रहा हूँ कि मान लो सर ऐसा हो जाए, ठीक है, कि सर ये अल्फा और बीटा है और कोई 2 नंबर है k1 k2 जो इनके बीच में आ गया, तो अगर मान लीजिए कि सर k1 k2 2 नंबर है तो दोनों तो रियल होगा, क्योंकि आप जिस पे लोकेट कर रहे हो एक्स एक्सिस है, ठीक है क्या, तो ये दोनों अगर रियल है तो ऑटोमेटिकली ये गारंटी हो गया कि दोनों रूट को अगर कंपेयर करोगे इनसे तो रूट रियल होंगे तभी कंपेयर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करने का क्या मतलब हुआ, बस सीधा सीधा आपको d ना चेक करना है ना तो -b/2a चेक करना है, क्यों चेक करेंगे, पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्टली कहां पे है, ठीक है। चलिए, तो इस बात की गारंटी ये हो गई है यहाँ पे कि सर फाइनली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या ये यूज करना है वो बता देता हूँ। यूज क्या करना है कि इस पे जो हाइट मिल रहा है ग्राफ का और इस पे जो हाइट मिल रहा है ग्राफ का दोनों नेगेटिव है और एक ऐसा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इधर से भी प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी फाइनली क्या लिखूंगा कि f of k1 इंटू में f of k2 लेस देन 0। पकड़ में आ रही बातें सर, आपने a क्यों नहीं लिखा, देख मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि fk1 इंटू a fk2 इंटू k क्या होगा, देखो दिखा देता हूँ, a इंटू fk1, क्योंकि सर यहाँ पे देखो हाइट नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव देगा, ठीक है। अच्छा, अगला पूछो, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं a इंटू में कितना f of k2, सही है क्या, f of k2 और ये भी कितना आ जाएगा भाई साहब, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, सही है क्या। लेकिन अगर मैं दोनों को प्रोडक्ट कर दूं, मेरे साथ गलत दिया है, दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, दोनों का प्रोडक्ट अगर कर दूं तो पॉजिटिव आएगा, जरा ध्यान से देख लो, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। आप चाहो तो ना सिमिलरली इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इन झमेलों में ना पढ़ने से बेटर है कि आप दोनों के एक साथ सॉल्व। a स्क्वायर से हाँ, a स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया ना, जब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखोगे fk1 और यहाँ पे क्या लिखोगे fk2, है ना, और ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। एक छोटा सा कहानी पढ़ा होगा कि कभी भी इनइक्वालिटी में कोई टर्म अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देके भाग जाता है, सर, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा। अब एक केस और देता हूँ कि सर ये क्या दे सकता है, मान लीजिए सर ऐसा हो गया तो एक रूट यहाँ पे k1 है और एक रूट यहाँ पे k2 है, यार ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था, k1 यहाँ आ गया, ये अल्फा है, k2 यहाँ हो गया और ये बीटा है, ठीक है क्या। तो जब बता सकता है कोई इसका कंडीशन क्या लिखूंगा, कंडीशन f1 k1 f1 fk1 एक
एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इनको और इनको लेता हूँ तो ध्यान से देखना, a इंटू एफ के वन, ठीक है, ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ओवरऑल नेगेटिव देगा, ठीक है। इसकी बात करूं तो a पॉजिटिव है, इनटू में f के 2, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, क्या नेगेटिव? हां, तो ये आ जाएगा f ऑफ k1 इनटू कितना, f ऑफ k2 लेस देन 0। आपको ये लगा देना, सिंपल सा बात, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए दोनों के लिए यही कंडीशन होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलो भाई, अब लोकेशन ऑफ रूट में जो डाउट है वो पूछ लेते हैं, ये मैं बता रहा हूं। लोकेशन ऑफ रूट में जो डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये लोकेशन ऑफ रूट का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है भाई साहब, है ना। अप्रॉक्स मान के जो है हमने चैप्टर में बहुत कुछ खत्म कर लिया है। अब जो भी डाउट्स आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते समय जो कॉन्सेप्ट छूट गया होगा या जो कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा, आप उसको रिमार्क करके एक बार दोबारा रिवाइज जरूर करें, ठीक है। चलिए, मतलब कोई क्वेश्चन मेरे को बता सकता है कि किसका किसका कौन सा क्वेश्चन डाउट है? मैं क्वेश्चन पहले स्टार्ट करता हूँ, सुनना अच्छे से। अच्छा, एक बात और बता दूं, रेंज वगैरह निकालने आता है? क्योंकि फंक्शन आपने पढ़ा है, फंक्शन में आपको आता होगा, मैं बस एक बता देता हूं आपको। किसी को पता है कि y = ax², है ना, यहाँ पे लिख देता हूं, y = ax² + bx + c, ठीक है। इसका दो ग्राफ होता है, ध्यान समझना, दो ग्राफ होता है, एक ग्राफ ऐसा होता है, एक ग्राफ ऐसा होता है, डिपेंड ऑन a। अगर a पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, और मैंने ये भी बताया था कि इस तरह के फंक्शन का रेंज कैसा होता है, यानी किसी को -d/4a से इनफाइनाइट, और इसका रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, -∞ से -d/4a तक। याद है सभी को, a पॉजिटिव तो ऐसा रेंज, a नेगेटिव तो ऐसा रेंज। मिनिमम मैक्सिमा का मतलब भी होता है कि रेंज की बात कर रहा हूं, कहां से कहां तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो इसमें अगर रेंज का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ले लूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी बता दो कि आपको रेंज का क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, क्या बन सकता है, लीनियर अपॉन लीनियर, दूसरा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तीसरा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तीन तरह का प्रोफाइल होता है, इसके ऊपर रेंज का क्वेश्चन बनता है भाई, रेंज का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देख लेंगे, इसमें अगर डाउट हो किसी को पूछ लेंगे, लेकिन मैं फिर भी एक दो क्वेश्चन से बताता हूं, निकल जाऊंगा, ठीक है। चलिए, डाउट पूछिए अपना। चलिए, मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं कॉमन रूट से। तो बताएगा वैसे कॉमन रूट में कौन सा क्वेश्चन डाउट है आपका? 25 कॉमन होगा हो गया सर, वो क्लियर, ठीक है। जिनका डाउट है वो पूछ सकते हैं, बाकी जिनका डाउट नहीं है वो चुपचाप बैठे रहेंगे। चलिए, कॉमन रूट का जो क्वेश्चन है 25, और किसी का कोई डाउट है? कॉमन रूट का बोल रहा हूँ, सीआर का कॉमन रूट का क्वेश्चन नंबर 25, और किसी का? और किसी का कोई डाउट है? 25 से लेकर के 29 में कॉमन रूट का क्वेश्चन है, 25 से लेकर 29 में। सर 26 बहुत बढ़िया, पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है, आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही क्लास है, अपने ही लोग हैं। हाँ, 25 से लेकर 30 में कॉमन रूट का क्वेश्चन 25 आया भाई साहब, 28 आया, सॉरी 26 आया। और किसी का कोई? 28 बहुत बढ़िया, 28। और कोई? बस सर। चलिए, और किसी का? चलो कोई बात नहीं, हाँ, तीन क्वेश्चन। आइए 25 नंबर क्वेश्चन पूछता हूँ। 25 नंबर जिसका भी डाउट होगा, मेरी बात अगर उन तक पहुंच रही है तो आराम से पूछेंगे, है ना, उनसे मैं पूछूंगा, बस बताते चले जाना कि दो, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, x² + 2x प्लस कितना दिया है 3k = 0। दूसरा क्वाड्रेटिक यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने 2x², है ना, ऊपर लिख रहा हूँ, चलो ऐसे लिख रहा हूँ, 2x² + 3x + 5k = 0। नीचे दे रखा है x² + 2x प्लस कितना दे रखा है भाई साहब, 5k, सॉरी 3k = 0, ठीक है। किसने बोला हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, कॉमन रूट। कितने को पता है कि सर एक कॉमन रूट में हमने तरीका क्या सीखा था, मेक द कोएफिशिएंट इक्वल एंड सब्ट्रैक्ट सिखाया था। कैसे? तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना अच्छे से, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करने पे ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा भाई साहब 6, कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये गया भाई साहब माइनस माइनस माइनस, भाई ये कट गया, ये कितना बचा -x, सर ये कितना बचा -k = 0, ठीक है। तो x के नाम पे क्या आ जाएगा -k, x के नाम पे -k आ गया। अब मैं k को उठा के क्या रखूंगा, यही वो अपना अल्फा है भाई साहब। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इसका एक कॉमन रूट है तो इसका जो रूट होगा वो मान लिया बीटा अल्फा और इसका अल्फा गामा, तो यही वो अल्फा आ गया भाई साहब, अल्फा। अगर ये दोनों का कॉमन रूट है, कोई रूट अगर अल्फा कॉमन आ रहा है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक में पुट कर देता हूँ, इसको पुट कर दे रहा हूँ इन 1, पुट इन 1। तो क्या लिखूंगा भाई, इक्वेशन 1 ये रखा हुआ है 2x² + 3x + 5k = 0। तो रख रहा हूं भाई यहाँ पे 2 * -k का होल स्क्वायर प्लस 3 * -k प्लस 5k = 0। ये कितना गया भाई साहब 4, सॉरी 2k² माइनस 3k
और इधर कितना आ गया भाई प्लस का 5k इज इक्वल टू 0। क्या आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे? सही है, हो चलिए जाएगा। यहाँ से आपका k का आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से देख लीजिए जिनको डाउट था। ठीक है क्या? यस हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 एंड बच्चे को डराने के लिए दिया x स्क्वायर बाय x बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। भाई साहब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया भाई साहब। अच्छा इसने बोला कि हैव टू कॉमन रूट, ये तो मजे की बात है भाई साहब, दो कॉमन रूट। याद है क्या? आओ आओ b1 बाय b2 c1 बाय c2, सही है क्या? चलिए a1 बाय a2 कौन बताएगा? ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, जल्दी से देख के बताओ। 2/2 सही है क्या? b1 बाय b2 1/1, मजा आ गया सर। c1 बाय c2 3/, कितना देखो भाई को बताएगा? -2, ये कट गया, ये बना गया भाई साहब। तो k इक्वल टू कितना आ गया? -2। हेंस d है ना, d फॉर दिल्ली, दिल्ली आ गया भाई साहब। अगला बोल 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर आ रहा है 28 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत बढ़िया। इसने बोला कि भाई साहब एक फंक्शन है fx, है ना, 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 7 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया एंड बोल दिया कि अल्फा इज द कॉमन रूट बिटवीन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे लिख रहा हूं, दे रखा है x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले चेक कर लेना, d चेक कर लेना भाई साहब, क्योंकि abc पता है यहां पे। इसका d b स्क्वायर माइनस 9 4ac, ये सही है। b स्क्वायर इसका 4 और माइनस माइनस प्लस, ये दोनों सही है, d पॉजिटिव दोनों का। अब बोलना कि इन दोनों का एक कॉमन रूट है अल्फा, सही है, इसने बोला है। तो भाई कॉमन रूट है तो अपने को पता है सर, घटाओ और x का वैल्यू लो, तो माइनस माइनस प्लस, ये कट गया भाई साहब। -3 -2 -5x और ये +3 + 2 + 5 इज इक्वल टू 0। x के मतलब बड़े प्यार से बना गया भाई साहब, यानी यही वो अल्फा है। तो उसने बोला कि f अल्फा का आंसर बताओ। तो भाई f अल्फा का मतलब क्या हो गया सर यहाँ पे, कि यहाँ पे f1 का वैल्यू रखो, और f1 कौन है सर? ये पूरा फंक्शन, सही है क्या? चलिए 1 रख दीजिए यहाँ पर, कितना आएगा? 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 माइनस 7, ये 4 3 7 7 माइनस 7 कर गया आंसर जी। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलिए जिसका क्वेश्चन था, क्या इसका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 28 भी सही हो गया भाई, कॉमन रूट का क्वेश्चन कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए साहब, कॉमन रूट का क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी 25 से लेकर के हम लोगों ने 29 तक निपटा दिया है। अब जो बात बनती है, अब मैं जो बताना चाहता हूँ, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 में किसको डाउट है? पूछो सर आराम से पूछो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज ज्वाइन किए हैं सर, हम आज ज्वाइन किए हैं तो हमको पता नहीं आप क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आप तो सब देखो बोर्ड पे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा ऑफ होने वाला है, मतलब खत्म होने वाला है सर। सर हम आज ज्वाइन किए थे तो हमको पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हैं। मैं बोर्ड पे डिस्कस कर रहा हूँ, बस आप दिस देखते जाओ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा। जो भी बच्चे पहले से यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं उनके पास क्वेश्चन होगा। तो ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। चैप्टर के बाद तो ये चैप्टर निकल गया, वीडियो वगैरह सब आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन का डीपीपी मिल जाएगा, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। तो जो अभी पढ़ा रहा हूँ आप बोर्ड पे देखो, ऐसे भी 1.5 घंटे आप टाइम वेस्ट करोगे, उससे अच्छा आप देखते चले जाओ क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पुट अप करूँ बोर्ड पे, ठीक है, आपके लिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो अगला चैप्टर जो भी स्टार्ट होगा उसका बकायदा आपको यहाँ पे स्टडी करना है, साथ में आपको डीपीपी मिलेगा, उस पर टेंशन नहीं लेना, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आराम से बैठ के देखेंगे सभी चीज को, उठ के भागेंगे नहीं आप, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, क्लास में आते तो फंस जाते हैं। चलो ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किसी को डाउट है? आराम से 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आगे। सर 4। बहुत बढ़िया, 4। और कोई? 7 7 और कोई? 8 सर। कौन सा कुछ? 7 के बाद एक एक करके 7 के बाद मैंने कुछ सुनाई दिया 6, क्या मैं सही हूँ? 8
10 चलिए, सर। एक के बाद 10 और कोई क्वेश्चन जिसको बहुत तकलीफ हो? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 10 में 1 2 3 4 5 6 7 3 क्वेश्चन छूटा, बाकी सब आगे, कोई बात नहीं। और किसी का पूछ लो, ऐसा नहीं शर्मा शर्मी कि सर 1 से लेकर 10 पूरा पूछ लेते तो मजा ही आ जाता। अरे कोई बात नहीं, पूछ लो, इट्स ओके, पूछ लो। मान लो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो रहा है तो पेपर में तो तुम नहीं फंसोगे, और मान लो यही क्लियर नहीं हुआ तो पेपर में फंसोगे, गारंटी बोलो। सर 11। बहुत, अरे 11 तक नहीं किया मैं, 1 से 10 नहीं पूछा, 1 से 10 नहीं है। देख लो, 1 मिनट का टाइम और दे दे रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि सर 1 से 10 में और मेरा डाउट है तो आराम से बता दो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर के 10 में ये अपने पास डाउट पड़ा हुआ है, तो भाई जो पूछना चाह रहा हूँ फटाफट करके बता देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या देखा है? अच्छा, मैंने किसी को ये चीज दिखाया था कि साइक्लिक ऑर्डर समझते हैं क्या? मैंने बोला था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने लिखा ax² + bx + c = 0, और मान लीजिए कि सर इनका जो कोएफिशिएंट्स है अगर इनका सम 0 हो जाए, जो नए बच्चे वो भी सीखते चले जाएंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनके है ना जो रियल कोएफिशिएंट्स हैं उनका सम अगर 0 हो जाए, तो मैंने बोला था एक रूट गारंटी के साथ अल्फा होगा एंड बीटा = क्या होगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, c/e हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों, हाँ बिल्कुल, दोनों रूट कैसे हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे सर, दोनों रूट रियल भी होंगे, रैशनल भी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 टू लेता हूं, टू का क्या कॉन्सेप्ट है वो दिखा देता हूं। क्वेश्चन इसने बोला रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन याद रखा है कि भाई साहब b + c * x² माइनस ऑफ क्या दिया इसने, a + b + c * x, और प्लस में लास्ट में आपको दे रखा है a = 0। कितने लोग तमीज से बता सकते हैं कि इनका सम कितना आ रहा है? जल्दी से जोड़ो, जोड़ू क्या? इधर आ गया b + c माइनस ऑफ a + b + c प्लस ऑफ a। अब देखेंगे a + b + c और यहाँ देखेंगे a + b + c कैंसिल आउट होकर के 0 हो गया। मैंने बोला था किसी भी रियल कोएफिशिएंट का सम अगर 0 हो जाए तो रूट स्टार रियल होंगे, यानी अल्फा = 1 रूट तो बना गया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। भाई साहब रियल रूट्स होगा, जो इमेजिनरी रूट्स दे रहा है उसको काट दे सीधा सीधा बोलो, ठीक है। तो रियल रूट्स है और इक्वल रूट्स तो कभी नहीं हो सकता, तो मैं बता देता हूँ सी और डी तो गए काम से, बचता है आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। आप देखेंगे कि इरेशनल रूट्स एंड डिफरेंट, इरेशनल तो कभी नहीं हो सकता भाई साहब, वन जो है इरेशनल नहीं है, वन एक रैशनल है। क्या जिसका डाउट था क्लियर हुआ? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन क्या हो है। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा सर? 3 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बहुत बढ़िया, बोला इसने कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिनके पास डीपीपी नहीं है मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, चीजों को देखेंगे, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसने बोला कि जो इसके रूट्स है रियल एंड डिफरेंट है। भाई इसका रूट जो है अल्फा बीटा रियल है एंड डिफरेंट है। किसी को एक कान में सुनाई देता है क्या? रियल एंड डिफरेंट का मतलब d > 0, सही है क्या? ठीक है, अगर d > 0 है तो इसका मतलब d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। लेकिन जो क्वाड्रेटिक दे रखा है यहाँ पे दे रखा है ax² प्लस यहाँ पे bx नहीं है, ओनली x है, और लास्ट में यहाँ पे b दे रखा है, मैंने क्वाड्रेटिक गलत किया है। चलिए ये क्वेश्चन आपका होगा ऐसा क्वाड्रेटिक। हाँ तो फिर से बोल रहा हूँ कि इसके जो रूट्स हैं वो दोनों रियल है एंड डिफरेंट है। तो d डिफरेंट का मतलब हो गया कि सर रूट्स का रियल है एंड डिफरेंट वाला d > 0। d अगर > 0 हो गया तो सर यहाँ पे लगा दूंगा b² - 4ac, ये फॉर्मूला ये पॉजिटिव होगा, तो b² की जगह पे 1 है, यहाँ पे 1 लिखा माइनस ऑफ 4 * a * b शुड बी पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ इसका कि 4ab - 1 < 0 है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान के मैंने छोड़ दिया, 1 मान के छोड़ दिया है। देन इसने बोला अपने से क्वेश्चन कि जो क्वाड्रेटिक दिया है x² - 4 टाइम्स √ab into x plus of 1 equal to 0, इसके रूट्स कैसे होंगे? अल्फा बीटा इसके रूट्स कैसे होंगे? इसके रूट्स कैसे होंगे? रूट्स कैसे होंगे यानी रूट्स कैसे होंगे, इसका मतलब यार नेचर की बात कर रहा हूं। नेचर किसकी बात कर रहा है? अपनी नेचर नहीं, रूट की बात कर रहा है, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट के लिए कौन आएगा? बी जिम्मेदार होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक का नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है कि वो रियल है, इमेजिनरी है या इक्वल है, तो अपने को डी को बुलाना है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, ठीक है। अब b² किस क्वाड्रेटिक के लिए देखिए जल्दी से बताइए, तो b² की जगह पे ये 16 है अभी, 16 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 4 into में a की जगह पे 1 आएगा, c की जगह पे 1 आएगा, चलेगा क्या? अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं 16ab माइनस ऑफ 4, तमीज से अगर मैं इसको इधर लिखना चाहूं जल्दी से बोर्ड पे देखना कि ये आ गया 16 टाइम्स ऑफ ab माइनस ऑफ 4 कॉमन आने के मुकाबला है, अंदर क्या बचा? 4ab - 1। अब कितने बता सकते हैं? इक्वेशन 1 को तमीज से देखो,
क्या 4ab माइनस 1 0 से छोटा है क्या? यस सर। Yes, sir. अगर 0 से छोटा है, ये तो भाई साहब बोल रहा है लेस देन 0 है, तो 4 into लेस देन 0 का क्या मतलब होगा कि सर ये नेगेटिव हो गया, Yes. यानी Yes, d कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब d नेगेटिव का क्या मतलब होता है? रूट्स आर Hmm. इसका आंसर चला जाता है भाई, कहां से चला गया, हेल्थ है ना, फिर से वापस दिल्ली चला गया, इसका ऑप्शन है डी। बिटा दूं क्या? जिसका डाउट था क्लियर हो रहा है? Yes, sir. चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर दौड़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी से भागेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 भी निपट गया भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ। 4 नंबर, बहुत बढ़िया। मेरे को जल्दी से बताना भाई साहब, मैं जो पूछ रहा चलो फटाफट, ठीक है? चलो देखो मैं जो पूछ रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, ठीक आपके सामने लिखा है, देखा। एक क्वेश्चन लिखा y है ना, ऐसे लिखा है। मैंने बोला बताओ भाई साहब sin x बराबर x स्क्वायर प्लस 1 कब बराबर होता है? तो बोला कि x का वैल्यू बताओ, कितने वैल्यूज के लिए ये बराबर है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि दो फंक्शन ठीक आमने सामने खड़े, दो फंक्शन ठीक आमने सामने खड़े होंगे ना, तो भाई साहब अपनी औकात की बात करेंगे। क्या मतलब है इसका, सुनना अच्छे से। इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब तेरे और मेरे में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां हम लोग बराबर होते हैं, हैसियत बराबर होती है, तभी दोनों सामने खड़े होते हैं। अब समझना अच्छे से, क्या मतलब है। अगर मैं साइन का ग्राफ बनाना चाहूँ आपकी आंखों के सामने, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, Yes, sir. ठीक है। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, चलो मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए कॉस ले लेता हूँ, ठीक है, कॉस ले लेता हूँ, जानबूझ कैसा लिया ताकि मैं इसमें कुछ दिखा सकूं आपको, ठीक है। चलिए तो कॉस का ग्राफ सभी को पता होगा, कॉस का ग्राफ ऐसा आता है, यस सर। सही है ना, ये ऐसा जाएगा ऐसा, ठीक है। अब कितने लोग बता सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा? मैं साइड में आता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर लिया और ये वाई इक्वल टू कॉस एक्स लिया, दो ग्राफ है, दो ग्राफ, ये ग्राफ ये दूसरा ग्राफ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ किसी को पता है ग्राफ कैसा होता है? अपवर्ड पैराबोला, ऊपर और नीचे करके, ठीक है। और एक यूनिट जोड़ दो तो ये ग्राफ कहां चला जाएगा? एक यूनिट ऊपर। Yes, sir. तो ग्राफ क्या ये 0,1 है क्या? क्या वो 0,1 है? यस सर। Yes, sir. चलिए तो पैराबोला यहां से स्टार्ट होगा भाई, ऐसा जाएगा ऐसा ऐसा, और ये ग्राफ किसका है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। क्या दोनों कहीं पे इक्वल हुए हैं क्या? एक जगह। Yes, sir. One. हाँ एक जगह, तो भाई एक जगह हुआ ना, तो ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, पकड़ में आया। बाकी और दुनिया में कहीं नहीं दिख रहा ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का कहीं पे मर्ज हुए नहीं, बस एक, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, कितने लोग बता सकते हैं ये बिटा रहा हूं, कितने लोग बता सकते हैं, बस जो पूछना बताना। किसी ने कभी जीवन में e के पावर x का ग्राफ देखा है क्या? यस Yes, सर। sir. बहुत बढ़िया। अब मैं जो पूछना चाहूँ जल्दी से बताना, e के पावर x का ग्राफ है ना, e के पावर x का ग्राफ किसको आता है? ऐसा होता है ऐसा, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। और e के पावर माइनस x का ग्राफ गिरता होगा। उल्टा. आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो बेस है, बेस 1 से बड़ा है, इसमें जो बेस है 1 से छोटा है। कैसे पता चला सर? ये बेस तो ई है, 1 से बड़ा है। नहीं भाई साहब, अच्छे से देखो आप इसको देखो, ऐसे लिखा हुआ है, नहीं पकड़ में आया? आगे। नहीं आया? आगे सही है क्या? चलिए तो इसका मतलब ये हुआ, कभी भी बेस 1 से छोटा हो और पावर x हो तो समझ जाना उसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा और एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग होगा। तो आपका जो क्वेश्चन देखा है मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। चलिए जिनका भी ये डाउट था अच्छे से समझ, यहाँ पे लिखा हुआ 9/x होल पावर, सॉरी 9/10 होल पावर x इज इक्वल टू -3 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ x स्क्वायर। ये दो ग्राफ है भाई साहब, एक y इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस 3 और दूसरा जो ग्राफ देखा y इक्वल टू 9/10 के पावर x। चलिए जल्दी से दोनों का ग्राफ बताइए, तो बता सकते हैं इसका ग्राफ? हाँ सर ऐसा ऐसा चलेगा क्या? Yes, sir. देखिए ना भाई साहब, बेस 1 से छोटा है, हाँ सर ठीक है। ठीक है। अच्छा देख लो ना अच्छे से, ये नहीं कि सर चलते चलते अचानक से कॉमा में चले जाना, ठीक है। आइए कितने लोग बता सकते हैं इसके बारे में? इसका एक ऐसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव, माइनस, ठीक है। अच्छा अगर किसी भी फंक्शन यानी किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाए तो ग्राफ अपवर्ड दौड़ेगा या डाउनवर्ड? Downward. Downward. बहुत बढ़िया। कोई बता सकता है इसका वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स होता है ना -d/2 कभी तो थोड़ा सा कॉमा -d/4 है, हाँ सही है। चलिए तो Yes, कितने लोग जल्दी से बता सकते हैं इसका वर्टेक्स? वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स चलो भाई बताओ। -b की जगह कितना? -1 1/2. हाँ, माइनस 2 into -1, ठीक है। चलिए कॉमा डी के जगह फॉर्मूला b² - 4ac, हाँ डिवाइडेड बाय कितना भाई साहब? 4a। जल्दी से बताइएगा वर्टेक्स आ गया भाई साहब, -1 into 2, ये माइनस माइनस काट दो क्या चलेगा? तो ये कितना आ जाएगा? Yes, 1/2 sir. 1/2. और b² - 4ac, b² की जगह पे 1
माइनस का 4ac 4 into a into c, यानी टोटल मिला के भाई 4 into -1 into -3, सही है। डिवाइड बाय कितना 4 into -1 और आगे से कितना लगा हुआ है माइनस, ये भाई साहब को डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने सब कुछ लिखा बोर्ड पे। तो वर्टेक्स कितना आ गया सुनना अच्छे से, ये 1/2। चलो ये देखो ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 3 और 4 12, एक में से 12 गया माइनस का 11, माइनस 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 11 डिवाइडेड बाय -4, ये माइनस माइनस कर दिया यानी -11 बटा 4। तो बता सकता है कि जो पॉइंट आया 1/2 -11 कौन सा क्वाड्रेंट में? अबे क्वाड्रेंट में बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट भाई। हम तो गजनी है सर, फेवरेट मूवी तो अपना गजनी है। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं आज भाई साहब। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 1/2 है और ये -11 बटा 4। कोई बता सकता है कि जो ग्राफ खींचूंगा वर्टेक्स का वो डाउनवर्ड लूंगा या अपवर्ड लूंगा? डाउनवर्ड डाउनवर्ड ऐसे। अब जल्दी से बता दो भाई साहब, जल्दी से कुछ याद आ क्या नहीं पे? नहीं सर, नहीं सर, तो कौन सा सॉल्यूशन हुआ? 0। चलिए फोटो खींच लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। हेलो। हाँ हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐड कर लीजिएगा ना उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, चलिए मैं ले लूंगा, मैं इसको बिठा रहा हूँ। यस सर एक सर। बार फिर से बता सकते हैं इसको? हाँ कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, बताओ बाबू कौन सा? तो मेरा कट हो गया था वीडियो ही पूरा क्वेश्चन में। वीडियो ही कट हो गया था? हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो अच्छे से। ये तो पता है ना कि इसका ग्राफ कैसा होता है? हाँ यस सर। इसका ग्राफ के लिए मैंने क्या देखा, दोनों को y मान लिया, ठीक है। ये y इक्वल टू एक अलग फंक्शन है, ये y इक्वल टू अलग फंक्शन है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में मैंने क्या देखा कि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ये पता चल गया कि ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड पैराबोला है। तो मैंने क्या देखा, इसका वर्टेक्स निकाला, वर्टेक्स क्या आ गया मेरा 1/2 -1/4, तो ये वर्टेक्स है और ग्राफ बन, ठीक है। और y इक्वल टू 9/10 का पावर x का ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन है ऐसा। मैंने देखा दोनों ग्राफ में कहीं भी कुछ भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बोल देते नो सॉल्यूशन, ठीक है। ओके ठीक है सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैं जो पढ़ाया है 4 क्वेश्चन हो गया आप लोग का। क्वेश्चन नंबर ये से 4 था, क्वेश्चन नंबर सर ये 4 था। चलिए एक बच्चे ने मेरे से बोला है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है मैं 5 नंबर ले लूंगा, इधर साइड में याद रखूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसने बोला द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन x - 1/x² - 4 इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 2 - 1/x² - 4। बस एक सवाल पूछता हूँ, जल्दी से बताना भाई, जो पूछ रहा है वही बताना। जैसे 1 अपॉन लिखा हुआ है x² - 4 इक्वल टू लिखा हुआ है 2। कितने लोग बता सकते हैं कि बहुत मन कर रहा है, छल छल के मन कर रहा है इसको इधर लेके जाओ, बकायदा लेके जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब आप इसको लेके जा रहे होंगे ना तो 2 टाइम्स ऑफ x² - 4 और ये बताते हुए जाएंगे कि भाई साहब गलती से भी x - 4 जीरो मत हो जाना, यानी x जीरो मत होना मतलब x इक्वल टू नॉट +-2 कभी भी ले नहीं सकते। यहाँ पे जो भी इससे सॉल्यूशन आएगा आप इसके सॉल्यूशन में +-2 नहीं ले सकते हैं, कि अगर आपने +-2 ओरिजिनल सॉल्यूशन रख दिया तो ये गायब हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए तो ये बेसिक सा थीम था जो मैंने आपको समझाया। आइए बात करते हैं। तो मैं वापस से यहाँ लिख रहा हूँ भाई साहब, ये लिखता हूँ कि x into x² - 4 और इधर क्या लिखूंगा -1, इधर क्या आ जाएगा भाई साहब है ना 2 टाइम्स ऑफ x² - 4 और इधर कितना आ जाएगा -1, ठीक है। और नीचे जो भी बचा x² - 4 और यहाँ पे x² - 4। बहुत इच्छा हुआ काट देता हूँ सर, काटने से पहले आप प्रोवाइड करेंगे वहां पे x² - 4 कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर आपने इसको एज इट इज काट दिया तो इसका मतलब आपने 0/0 फॉर्म को काट दिया भाई साहब, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये मना करके चलेंगे कि कभी भी ये 0 के बराबर नहीं होगा, यानी x के नाम पे 2 रूट नहीं लेना है। कौन सा +-2 कभी भी लेना नहीं है, यानी ये सॉल्यूशन में कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो साइड में लेते हैं, काटते हुए इधर साइड में लिख देता हूँ x नॉट इक्वल टू +-2 नहीं लेना भाई, ठीक है। अब जो बच गया उसके बात करते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना बता सकते हैं कि ये x³ आ गया माइनस ऑफ कितना 4x -1 इक्वल टू इधर आ गया 2x² माइनस का 8 - 1, ठीक है। अब लिख रहा हूँ x³ माइनस ऑफ, इधर इसको बुलाया 2x² और ये माइनस का 4x और ये -9 उधर आता है, कितना बचेगा भाई साहब माइनस का 8, सॉरी प्लस का 8, जरा चेक कर लीजिएगा यहां तक सही लिखा है? यस सर। चलिए ठीक है। किसी को याद है क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से। बहुत बढ़िया, हिट एंड ट्रायल। तो 4 ही मेथड होते हैं हिट एंड ट्रायल में, 4 ही रूट्स को लेते हैं। एक -1 0 -1 0 1 2, याद है, बस इतना ही लगना।
चलिए Yes. तो मैं एक काम करता हूँ, आपके आंखों के सामने 0 रखता हूँ। 0 0 0 प्लस 8 नॉट इक्वल टू 0। भाई 0 नहीं हो सकता। मैं तेज में तो नहीं बोल गया, सही बोल रहा हूँ। हाँ सर 0 0 0 प्लस 8 8 इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट पॉसिबल। तो 0 कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आइए अब क्या करते हैं, सीधा सीधा 2 रखते हैं। जल्दी से बता 2 रखने पे क्या मिलेगा? 8 माइनस 8 8 हो जाएगा माइनस सर। का 8 माइनस का 8 8 प्लस माइनस का 8 8, प्लस सही 8 सही 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 0। सही है। चलिए तो यानी x इक्वल टू 2 पे एक सॉल्यूशन मिला है। सुनना बहुत अच्छे से सुनते जाओ पहले। x इक्वल टू -2 लेता हूं। -2 रखने पे क्या लगेगा? -8 यहाँ पे आ गया, -8 यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब? +8 और ये आ गया +8। 16 16 -16 कट गया 0। प्लस माइनस। सही है। Yes. सही है। यानी क्या इसके 2 सॉल्यूशन मिले। कौन कौन से सॉल्यूशन मिले हैं? तो x इक्वल टू 2 मिला है और x इक्वल टू -2 मिला है। तो कितने लोग बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन देता है, इसको अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एक सॉल्यूशन है, तो मैं बोल सकता हूं x - 2 एंड x + 2 इज अ फैक्टर। x - 2 x + 2 Yes, sir. इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो Yes, उसी फैक्टर से अगर मैं पूरे क्यूबिक को डिवाइड मार दूं, तो जो बाकी रिमेनिंग सॉल्यूशन है वो निकल के आ जाएगा। चलिए तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसके भाई साहब। यहीं पे सभी लोग बता सकते हैं, इसका भागा सभी को आता है। जल्दी जल्दी से बताइएगा। x² - 4 ये कैसे आ गया? क्योंकि भाई साहब x - 2 एंड x + 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहां पहुंचोगे। सही है। चलिए डिवाइड मारिए। सभी लोग बोलिए जरा क्या लिखूं यहाँ पे, कोई बता सकता है? x से आइए मल्टीप्लाई सबसे करो पहले क्या x X. होगा? X मल्टीप्लाई 4x। आइए -4x सॉरी यहाँ पे x क्यूब होगा, है ना? तो ये माइनस और ये प्लस है, कैंसिल आउट। ठीक है, ये कितना बचेगा वैसा? ये भी कैंसिल आउट। माइनस का 2x² प्लस का प्लस 4x। 4x आइए वापस से -2 लगा लें। तो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2x² और माइनस का 2 प्लस का 8। तो भाई साहब देखना, ये कटेगा प्लस और ये माइनस, सही हो गया। ये कितना बचा? 4x 4x - 8 माइनस इसको दोनों को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मिलेगा? -4x प्लस का 8। सारा सही हो गया भाई साहब। ठीक है, यानी कितने सॉल्यूशन मिले बता देता हूँ। इसलिए सॉल्यूशन जो मिला, यानी x³ माइनस का क्या लिखा? 4x, सॉरी x³ माइनस का 2x² माइनस का 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। आप इसको लिख सकते हैं x² - 4 इंटू में x - 2 इक्वल टू 0। सही है क्या? यस जल्दी से बताना इसके रूट्स कितने आए भाई साहब? रूट्स आ गए 2, -2, -2, 2, -2। तो बताना जल्दी से, ये इसके सॉल्यूशन है। इतने सॉल्यूशन है, लेकिन बताना क्या ये जो सॉल्यूशन आया है इसको लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना। नहीं लेना। नहीं लेना है। तो बताना कोई सॉल्यूशन मिला क्या? नो सर। चलिए ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यानी नो सॉल्यूशन का मतलब आंसर यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा है, 0। सर हाँ बोलो, डाउट किसी को? जैसे कि कभी कभी क्वेश्चंस में देखें सेट के फॉर्म में दे देता है, बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, मतलब सेट में कितना वैल्यूज होगा x का जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, और वहां क्यूबिक इक्वेशन रहता है। तो वहां पे हिट एंड ट्रायल तो काम नहीं करेगा, कितना सेट वैल्यूज का होगा x का। अच्छा एक बात बताओ, आपसे जनरल बात पूछ रहा हूँ। आपको पता है कि अगर मैंने सेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स आएंगे? हाँ 2 ही आएंगे। 2 ही आएंगे। तो बताओ क्यूबिक के कितने आ सकते हैं? 3। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। अगर उससे ज्यादा रूट्स आ रहे हैं तो वो एक आइडेंटिटी है। हाँ ठीक है, मतलब टोटल 3 ही वैल्यूज आएंगे उसके। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 3 से ज्यादा आ रहे हैं तो समझ जाओ कि वो एक आइडेंटिटी है, और वहां पे 3 से ज्यादा रूट अगर आ रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के या क्यूबिक के, तो समझ जाना कि वहां पे 1-2 आंसर नहीं होगा, वो इनफाइनाइट आंसर लग जाएगा। वैसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। तो वैसा 3 अगर हुआ तो हम वही -2 से +2 में ही चेक करके देखें, उसी तीनों में से कोई बिल्कुल होगा। बिल्कुल। कभी कभी क्या होगा कि आपको फैक्टर करने पे मिलेगा, कभी कभी हिट एंड ट्रायल से मिलेगा, कभी कभी क्या होता है कि हम उसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं मोनोटोनिसिटी से कि वो ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। 3 तरीका होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला क्या, हिट एंड ट्रायल कीजिए। दूसरा क्या हो सकता है, फैक्टर करने पे मिल जाए। तीसरा कि मोनोटोनिसिटी से सॉल्व कर देते हैं। कभी कभी क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक है ना, और क्वांटिक का जो भी सॉल्यूशन होता है कभी कभी हम लोग मोनोटोनिसिटी लगा के निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सर आज क्या पढ़ाइएगा? आज चैप्टर का ये सॉल्यूशन खत्म होगा भाई साहब। जितना भी टीपीटी का डाउट है वो खत्म होगा। देख लेते हैं, अगर थोड़ा टाइम बचेगा तो हम लोग आगे प्रोसीड कर लेंगे। हो सकता है मैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दूं, या हो सकता है बाइनोमियल स्टार्ट कर दूं। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। 7 खत्म हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
हाँ, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा भाई साहब। चलिए मैंने 7 गलती से ले लिया जल्दी से। चलो एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूँ पहले। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है जल्दी सुनना। ये क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि ABC 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी A, B, C 3 डिस्टिंक्ट रियल पॉजिटिव है। इसको लिखने का तरीका ये हो गया। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, अलग अलग है भाई साहब, याद रखना। अच्छा, उसके बाद क्या रहेगा, द नंबर ऑफ रियल रूट्स, जो क्वाड्रेटिक है यहाँ पे ax² प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मॉड bx, है ना, और माइनस ऑफ c इज इक्वल टू 0। इसके बोले जा रहे हैं कि भाई साहब जल्दी बताओ कितने इसके रियल रूट्स होंगे, द नंबर ऑफ रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स कितने होंगे, रूट्स कितने होंगे। ठीक है सर ये सब क्वेश्चन कहाँ से देते हैं? आवाज नहीं आ रही है सर बोल रहे सब क्वेश्चन सर कहाँ से देते हैं? अच्छा, देखिए क्वेश्चन बेसिकली क्या है ना कि आपको एक डीपीपी प्रोवाइड कर दिया जाएगा पहले ही। जैसे मान लो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा रहा था, तो पढ़ाने से पहले बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ अगला जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपका डीपीपी मिल जाएगा, या हो सकता है चैप्टर के ड्यूरेशन में आपको मिल जाएगा, यानी जिस दिन डिस्कशन रहेगा उस डिस्कशन से पहले आपके हाथ में डीपीपी मिलता है। डीपीपी का मतलब हो गया डेली प्रैक्टिस पेपर। सर अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप? ये जो चैप्टर चल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है बाबू। सर ये डीपीपी सर कहाँ पर आता है? आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो आपको कांटेक्ट करके आपको बता दिया जाएगा। नाम क्या है आपका? मनीष। अच्छा ठीक है। आपका अगर आपने यहाँ पे इनरोल किया होगा श्रीवास्तव क्लासेस ऐप में तो आपको मैसेज मिल जाएगा, सर आपसे जरूर बात कर लेंगे। ठीक है मनीष, आपसे किन्होंने बात की है? मैडम ने बात की है कि किसने आपको फोन किया था? विजय सर। अच्छा विजय सर, तो विजय सर आपको है ना वो डीपीपी दे देंगे, और श्रीवास्तव क्लासेस ऐप आप डाउनलोड करके रखे हैं ना, उसमें सारा चीज चढ़ा हुआ है। तो आज आपका फर्स्ट क्लास है, इस कारण से आपको अभी डीपीपी नहीं मिला होगा, तो सर को क्लास कंटिन्यू करने दीजिए और डीपीपी अभी आपके नंबर पे चला जाएगा। ठीक है सर। ठीक है मनीष जी, होप आपका डाउट क्लियर हुआ। चलिए खैर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था, हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये 3 ABC पॉजिटिव रियल नंबर है और तीनों पॉजिटिव रियल नंबर में ऐसा कहा जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक के कितने रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स होता है सिंपल सा, मैंने बताया था कभी भी किसी भी फंक्शन में या किसी भी क्वाड्रेटिक में कहीं पे भी पीस वाइज फंक्शन का दर्शन हो जाए भाई साहब तो उसको तोड़े, ऐसे ना छोड़े, ध्यान रखना अच्छे से। तो कितनों को पता है कि मॉड एक्स का ब्रेकेज आता है? सभी को मैंने सिखाया होगा कि सर ये 0 से बड़ा, क्योंकि इसका टर्निंग पॉइंट जो देखा वो 0 है। अब पता चला टर्निंग पॉइंट क्या होता है। मैंने बोला था अंदर वाले फंक्शन को 0 के सामने करो, तो 0 मिला। तो इसी टर्निंग पॉइंट से एक बार बड़ा लेना है, इसी टर्निंग पॉइंट से एक बार छोटा लेना है। अगर आपने टर्निंग पॉइंट से बड़ा सोचा है तो ये मॉड हट जाएगा और यहाँ पे प्लस एक्स आ जाएगा और इसका माइनस एक्स आ जाएगा। ध्यान रखना कि 0 से छोटा सोचोगे तो टर्निंग पॉइंट के आगे मॉड हटेगा और माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है चलिए, तो ये बात हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 2 केसेस आता है। 2 केसेस क्या है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन से केस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है तो ये मॉड पॉजिटिव देगा। कैसा निकलेगा? ax² प्लस ऑफ 2bx प्लस माइनस ऑफ c इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इफ x लेस देन 0 सोचा तो ये माइनस देगा भाई। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ax² माइनस ऑफ 2bx माइनस ऑफ c इक्वल टू 0। अब कितनों को पता है कि सर मेरे को रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स का मतलब क्या होगा सर? हाँ, डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? चलिए कोई डाउट नहीं। तो हाँ, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। कोई डाउट तो रोक लेना मेरे को, है ना। जरा बहुत स्पीड में भाग रहे हो तो रोक लेना, मैं धीरे हो जाऊंगा। ठीक है फिलहाल तो अब क्या करना है अपने को, हमने क्या देखा भाई साहब कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और बस इस क्वाड्रेटिक का रूट निकालना है। तो रूट किसी भी क्वाड्रेटिक का निकालने के लिए अपने को बाबा को याद करना पड़ेगा। बाबा आएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला के रूट निकल के आ जाएगा। तो बाबा क्या कहता है भाई साहब? माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? कितने लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पे जो b का वैल्यू कितना है? माइनस ऑफ 2b प्लस माइनस d की जगह पे क्या लिखेंगे? b² की जगह 4b² माइनस ऑफ 4ac यानी 4ac की जगह प्लस 4ac। पकड़ में आया क्या? क्योंकि माइनस लगने के कारण प्लस हो गया भाई साहब। और नीचे क्या लिखूंगा? 2a। बहुत बढ़िया। आइए साहब यहाँ पे बात करते हैं। इसके लिए भी पापा को बुलाएंगे, इसका रूट क्या वो देख लेते हैं। तो ये आ गया x इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। सभी लोग जानते हैं इसका लिखने का क्या तरीका होगा। 2b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, 4b² प्लस ऑफ 4ac चलेगा। नीचे क्या लिख दूं भाई साहब? 2a। समझना अच्छे से।
अब एक एक बात करता हूँ, यहाँ पे देख लो पहले, यहाँ तक किसी को डाउट है आराम से पूछो, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी हो रही है, तो मैं थोड़ा सा रब करूंगा किसी चीज को। सही है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ भाई साहब, यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को? नहीं, चलो तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, समझना अच्छे से। देखो जैसे कितने लोग बता सकते हैं जो पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये जो अंडर रूट में डी में फंसा हुआ चीज है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सुनना अच्छे से, तीनों पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है सर। ठीक है, तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव, इसका स्क्वायर करो तो पॉजिटिव। सर ये दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी अंडर रूट में जो डी बैठा ना, डी वो पॉजिटिव, उसमें कोई शक नहीं है। चलिए, तो आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? इन दोनों पे। अब ध्यान से देखना, मैं 2 से 2 उड़ा देता हूं सर। अच्छा, और यहाँ पे 2 से 2 उड़ाने का मतलब क्या होगा? 4 यहाँ से कॉमन है, तो इधर में लिख रहा हूँ रूट जो है वो लिख रहा हूँ भाई, या क्या आपके सामने कितना? माइनस ऑफ डी प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ डी। ठीक है, डी की जगह पे क्या लिख रहा हूँ? सुनना अच्छे से, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये लिखा हूँ डी, और डी का जो वैल्यू है वो लिख देता हूँ 4b स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया भाई, 2 कॉमन ले लिया, तो ये b बचा हुआ है b स्क्वायर प्लस ac। अंडर रूट से 4 बाहर आएगा ना तो 2 लेके आएगा 2, और ये 2 से 2 सारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब अगला बात कर रहा हूँ, नीचे क्या बचा हुआ है? a। ठीक है, अब इसको सेपरेट करके लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से, माइनस b बाई a प्लस, और फिर लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ d बाई a, दूसरा लिख रहा हूँ x इक्वल टू माइनस b बाई a माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई a। अब सुनना अच्छे से सर, यहाँ तक तो समझ पा गया, आगे कैसे करें? सुना, x चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आपको जो भी रूट भी लेना है, x का सॉल्यूशन मिले वो पॉजिटिव लेना है। कंडीशन यही कह रहा है कि आप ऐसे कंडीशन लगा करके रूट निकालो, लेकिन जब आपका रूट आए तो आपको पॉजिटिव रूट लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो जल्दी से सोच के बताना कि सर ये वाला तो पॉजिटिव है, सही है क्या? ये वाला तो पॉजिटिव है भाई साहब, और ये नेगेटिव है, लेकिन ये कितना नेगेटिव और ये कितना पॉजिटिव है घटाने के बाद पॉजिटिव आ जाए। अच्छा, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। सुनना अच्छे से, एक एक बात को समझना, थोड़ा सा बेसिक केस में अच्छे समझना। मैं मान ले रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा मान लिया मैंने कि ये ज्यादा पॉजिटिव है, और अगर मैं ज्यादा पॉजिटिव में से इसको घटा दूं कि भाई ये नेगेटिव है ना, तो ये ज्यादा पॉजिटिव में से ये नेगेटिव घटेगा तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन सर यहाँ देखो, अगर ये ज्यादा पॉजिटिव है और इसको माइनस से कर दो तो और नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन क्वेश्चन में कैसा चाहिए? रियल रूट चाहिए, और कौन सा रूट चाहिए वो भी बता देता हूँ, है ना, द नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है, तो ये कैसा आ जा रहा है? ये नेगेटिव आ जा रहा है, समझना अच्छे से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये ज्यादा पॉजिटिव मान लिया, ज्यादा पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा। मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये आपका पॉजिटिव आ गया। अच्छा, ये कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। बताना जल्दी से कि मैं पॉजिटिव रूट सेलेक्ट करूँ कि नेगेटिव, क्योंकि सर इसने बोला है पॉजिटिव सेलेक्ट करना है, तो मेरे लिए केवल और केवल ये रूट आएगा, और ये नेगलेक्ट हो जाएगा। 2 से 2 कट गया वैसा। अब इसको लिख रहा हूँ यहाँ से, x इक्वल टू लिखा b प्लस माइनस। सुनना अच्छे से, एक एक बात को भाई साहब, कहीं पे कोई डाउट को आराम से पूछ लेना। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया यहाँ पे प्लस माइनस अंडर, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ b। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाई 2, यानी क्या? बाई a, और दूसरा क्या है? इसको ऐसे लिख सकता हूँ b बाई a बाई a। x इक्वल टू लिखा b बाई a माइनस अंडर रूट ऑफ b बाई a। चलेगा? अब सुनना, एक एक बात को समझना। आपने तो सर इसको कसम दे दिया कि सर ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। हाँ सर, बिल्कुल मैंने कसम दिया है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव जोड़ोगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन सर लफड़ा है, ये तो सेलेक्ट हो गया। बताना जल्दी से, यहाँ से एक रूट इधर मिला और एक रूट यहाँ मिला, तो बताना इस क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन के साथ में कितने रूट मिले? 2। ठीक है, चलो सर हाँ, यहाँ पे रूट डी बाय ए जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, पर उससे ज्यादा पॉजिटिव कैसे पता कर लिया? माइनस बी बाय ए से ज्यादा पॉजिटिव। आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। क्या समझना, डी के जगह पे, क्योंकि वहां पे डी का जो वैल्यू है b स्क्वायर प्लस ac है, आप b का कोई सा वैल्यू ले लो ना साहब, कोई सा वैल्यू ले लो। चलो मान लो ना 1 2 3 ले लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव बोल रहा है, रियल नंबर बोल रहा है, तो 1 2 3 ले लिया आपने, तो यहाँ पे जोड़ देना, तो 1 2 1 बाई 2 आ जाएगा, ये सॉरी ये 2 बाई 1 आ जाएगा, माइनस 2 बाई 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो ये क्वेश्चन नंबर था 6। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 निपट गया भाई साहब। 6 के बाद आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 8 पे आता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए बहुत बढ़िया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन है, समझना अच्छे से। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक्स में बहुत जगह पे, लेकिन इसका थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, समझना। जो बता रहा हूँ सुनते जाना और वही करना ही है। x इक्वल टू आपको गिवन है 2 प्लस 2 के पावर 1/3 प्लस 2 के पावर 2/3, और बोला गया है कि देन आपको बताना है x क्यूब माइनस ऑफ 6x स्क्वायर, और प्लस में दे रखा है 6x, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बता देना।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं की बात देखना। तो कितने लोग बता सकते हैं सर इसको करना कैसे? करना कुछ नहीं है सर, जो भी ये वैल्यू दे रखा है ना, आपको एक वैल्यू को एक साइड में लेके आना, ये पूरे को मत ले आना भाई साहब। स्मार्ट वर्क करेंगे, क्या समझना चाहिए? मैंने क्या करा कि x-2 का क्यूब है ना, x-2 को इधर लिखा और ये 2 के पावर 1/3 प्लस 2 के पावर 2/3। अब मेरे दिमाग में क्यूब आ रहा है, क्यों आ रहा है सर क्यूब? क्योंकि अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये और 3 उड़ जाएगा सर, ठीक है। तो मैंने क्यूबिक बोथ साइड कर दिया भाई, क्यूबिक बोथ साइड, CBSE है ना। चलो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखूं? चलो ये CBS है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? x-2 का क्यूब, यहाँ पे 2 के पावर 1/3 प्लस 2 के पावर 2/3 b का होल क्यूब क्या होता है? हाँ, a cube minus b cube plus a 3ab क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब है ना, प्लस ऑफ 3a² b या माइनस 3a² b, माइनस 3a² b, यानी कितना आ गया भाई साहब? इंटू में x² इंटू में कितना भाई साहब? चलेगा। अच्छा अगला क्या लिखूं भाई? माइनस ऑफ 3 plus 3ab² plus मतलब प्लस पक्का। चलो अगला क्या लिखेंगे भाई साहब बताना? वैसे कोई तो बोलो। 3x into 4 सही है क्या? चलिए, और इधर क्या जाएगा? तो यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब है, ये तो सिंपल है भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी 2 के पावर 1/3 इंटू 3 जाएगा, कट जाएगा भाई साहब, a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब और प्लस ऑफ 3a² b, यानी 3 इंटू a² यानी 1/3 का पावर 2 इंटू b² में क्या 2 के पावर 2/3 का पावर 2 इंटू में 1 का 2 के पावर 1/3। सिंपल सा कैलकुलेशन था। ये कितना आ गया? x क्यूब और माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा? 3 और 2 6, अपना लिख रहा हूं माइनस ऑफ 6x²। और आगे कोई बता सकता है ये कितना आ गया भाई साहब? 12x प्लस ऑफ 12x आ गया, और ये माइनस ऑफ कितना आ गया? 8 इक्वल टू, यहाँ पे बोल रहा हूँ जल्दी से बताना, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा कितना भाई साहब? प्लस 4, भाई ये 3 था, ये क्यूब 3 से 3 उड़ गया, तो ये कितना आ गया भाई साहब? 4। यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ा लिखा हूं आपके लिए 4/3 इंटू में प्लस क्या लिखूंगा? 3 इंटू 2 के पावर में कितना आ गया? 4/3 1/3 5/3। भाई साहब देख लो, यहाँ तो कोई डाउट पूछ लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन और पूछ लीजिए, रैशनल नंबर में देखिए इससे परेशान। नो सर, सही है क्या? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। सुनो, ये आ गया 6 प्लस, ध्यान से देखना, मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले रहा हूँ, 3 तो कॉमन आएगा ही आएगा, 3 कॉमन आएगा, साथ में 2 भी कॉमन ले रहा हूँ, तो 3 भी निकाला, साथ में 2 भी निकाला, तो इसको दर्द हुआ भाई साहब। क्या दर्द हुआ? सुनना, 2 के पावर 1/3 बच गया। कैसे? बेस सेम होगा, पावर जुड़ जाएगा। अगला पूछ रहा हूँ, कितने बता सकते हैं यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा सर 2 के पावर में 2/3। अरे एक बार चेक कर ले भाई साहब, है ना, कोई कॉमन में चले जाना। ओके सर, सही है। Yes. अच्छा कोई बता सकता है सर ये कौन? ये मैंने देखा नहीं, मैंने कहीं देखा है, सेम बेस देखा है क्या किसी ने? x minus 2 x x minus माइनस 2। अब जल्दी से बताना, तो ये सॉल्यूशन इधर रखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह कभी है x क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस ऑफ 8, इधर कितना आ गया? 6 इक्वल टू 6, और ये आ गया 6 और प्लस में 6 इंटू में कितना लिखूं यहाँ पे? x माइनस x-2 12x माइनस ऑफ 8, ठीक है, इक्वल टू 6 प्लस ऑफ कितना? 6x माइनस 12। अब चलिए काटा पीटी चालू करते हैं, जल्दी बताओ, ये 12 में से 6 गया, कितना बचेगा? 6 x क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x, और ये आ गया आपका 12 में से 6 गया माइनस 6 और 8 को जब उधर फेंकूंगा तो ये आ जाएगा आपका प्लस 8। ऐसा देखिए इसका आंसर, इसी का आंसर ठीक है क्या? चलिए बहुत बढ़िया सर, 1 मिनट। क्वेश्चन में डालते हैं। तो यहाँ पे आप सोचे कैसे कि वहाँ पे क्यूबिंग करना है शिफ्ट करके, मतलब मैंने आप ये जब क्यूबिक कर रहा था मैंने आपको बताया था कि 1/3 और 2/3 है, तो मैं इसमें 1/3 को हटाने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है? वही क्यूबिंग है। तो ये ना आपके सामने ऐसा आ जाता है x माइनस 2 इक्वल टू 2 के पावर 1/5 प्लस 2 के पावर 2/5। अब क्या करते हैं आप? पावर 5 और 5 लेते हैं आप, और सी बात है। चलिए तो ये खत्म हो गया भाई साहब, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 था। 8 खत्म हो गया, 10 पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ, मैं मिटा देता हूँ इसको। 8 10 खत्म, एक बच्चे का 5 बचा हुआ है, ठीक है 10। अच्छा जल्दी से बताना, सभी लोग है ना, सभी लोग के पास डीपीपी पड़ा होगा, बस उसके साइक्लिक ऑर्डर को जल्दी से देख के बताओ। सम 0 है क्या? Yep. सम 0 है क्या? Yes. हाँ Yes, नहीं है। हाँ क्या सभी लोग देख पा रहे? सम 0 है क्या इसका? yes Yes, sir. sir. a प्लस ए 2a माइनस कट गया, b प्लस बी और इधर से b प्लस बी 2b कट गया भाई साहब, c प्लस सी और इधर से माइनस 2c कट गया। आंसर इसका 0 आ रहा है भाई साहब। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू एक रूट तो 1 है। तो उसने क्या बोला था, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई साहब अल्फा एक रूट तो 1 दिखना चाहिए ना कहीं पे, किसी ऑप्शन में नहीं है। नन ऑफ दिस सही है क्या? सर अगर अल्फा 1 रह जाता तो मतलब ऑप्शन रहता तो वो हाँ अगर मान लीजिए अल्फा 1 रहता तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? किसी भी ये सी बाई लिखते क्या? सी हाँ तो सी बाई की जगह क्या लिखते? a माइनस 2b प्लस सी डिवाइड बाय क्या लिखा? a प्लस b माइनस 2c। और ये अल्फा का वैल्यू 1 था तो बीटा तो आ गया ना भाई साहब। यस ओके। चलिए बहुत बढ़िया, आगे लिखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 था। आइए जिसका क्वेश्चन डाउट है वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 ले लेते हैं, ठीक है क्या? चलिए मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिले करके लेता हूं। मैं जानता हूं इसमें थोड़ा सा इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए फिलहाल फिर भी बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं थोड़ा सा डिले लूंगा, क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 तक खत्म हो गया भाई साहब। 11 से लेकर 20 तक में कोई डाउट है पूछिए। 11 से लेकर 20 तक में जिसका जिसका डाउट है क्वेश्चन पूछिए। 11 14 कौन सा क्वेश्चन? सर 15 11 sir. क्वेश्चन नंबर अच्छा 11 फिर 15 अगला 14 14 और कोई 16 13 भी? हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं? sir. 16 चलिए 16 भी। और किसी का? 22 11 सर। से लेकर अच्छा नहीं 20 तक नहीं जा रहा है। 11 से 20 तक में आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोले। सर नेक्स्ट चैप्टर कब पढ़ाइएगा? तो 19 ऐसा करें नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका मंडे से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगली क्लास जो है मंडे को मेरा स्टार्ट होगा। अपना अपना स्पीकर ऑफ रखें प्लीज, ट्यूसडे को। ठीक है? जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर नेक्स्ट क्लास कब स्टार्ट होगा, प्लीज कह रहा हूँ अपना स्पीकर ऑफ रखें, ठीक है? जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर अगला क्लास कब स्टार्ट होगा, मैं बता दूं कि मेरा शेड्यूल मंडे को एक आता है पास आउट के लिए, सॉरी मंडे को कह रहा हूँ, ट्यूसडे को आता है ना, उसके बाद फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ट्यूसडे और थर्सडे, ठीक है? अगला चैप्टर मैं बता दूंगा आपको, बीच में नोटिफिकेशन चला जाएगा कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आप ध्यान रखेंगे 2 चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करूंगा या तो आपका बाइनोमियल स्टार्ट करूंगा, ये दोनों में से कोई सा भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? होप जो आप पूछ रहे थे मैंने आपको बता दिया। चलिए हाँ अब मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लास्ट बार पूछ रहा हूँ 11 से लेकर 20 में सभी का डाउट क्लियर है? 11 से 20 sir. 19 20 सर कॉम्प्लेक्स नंबर आज ही स्टार्ट कीजिएगा? नहीं आज स्टार्ट नहीं करूंगा, वॉइस है ना। चलिए आप ऐसा ना बैठे कि आपका आवाज नहीं चल रहा है। स्पीकर ऑफ करें सभी लोग अपना पहले, ठीक है? क्योंकि आपका है ना जो वॉइस है मेरे को रिफ्लेक्शन मिल रहा है, इको आ रहा है। चलिए ठीक है, हाँ मैं एक एक करके पूछ ले रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 11 से 20 में बस इतना ही डाउट है, या और कोई डाउट है तो पूछ लो, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, 11 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। आइए 11 से लेके 20 में इतना ही क्वेश्चन है, फिर से बता देता हूँ, है ना? क्वेश्चन नंबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 है ना, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बस एक सवाल पूछूंगा, जल्दी से बता देना। फंक्शन के टाइप में आपको पढ़ाया था, कितनों को याद है?
कि सर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर लिखो, दोनों बराबर है या अलग अलग है? बराबर है। बराबर, बहुत बढ़िया। चलिए अगर ये दोनों बराबर है तो कितने लोग बता सकते हैं कि इसको देखने के बाद जो मन में आपका ख्याल आ रहा है, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? जल्दी से बताना। क्या लिख दूं? मॉड एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ऑफ मॉड एक्स प्लस 3 प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। किसी को दर्द तो नहीं हुआ? नहीं। तो चलिए अब कितने लोग बता सकते हैं कि मॉड एक्स प्लस 3 को मैंने बड़े प्यार से बोल दिया भाई तो टी बन जा। ठीक है, अब जल्दी से बताओ क्या मिला? टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4t प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। बहुत प्यार से फैक्टर हो जाएगा t माइनस 3, सॉरी माइनस कितना का भाई साहब? माइनस 1 और यहाँ पे आ गया t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलेगा? तो यहाँ से t इक्वल टू 1 आ गया और यहाँ से t इक्वल टू 3 आ गया। अब जल्दी से बताना t को आपने माना क्या था? t को तो ये माना था सर आपने। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? मॉड एक्स प्लस 3 कितनों को पता है कि मॉड एक्स जिस दिन मैं हटाऊंगा तो सर यहाँ प्लस माइनस लगेगा? किसी को याद है कि मॉड एक्स बराबर 1 है तो x बराबर प्लस माइनस 1 होता है? यस दो साइन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से दो आंसर आएंगे, कौन कौन से? x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 और क्या लिखूंगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ गया भाई साहब? x इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से भी दो आंसर निकलेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 और x प्लस 3, सही क्या? x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई साहब? x इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, इसने बोला कि सम ऑफ द रूट्स, इससे जितने भी रूट्स आ रहे हैं ना उनका सम करें। आइए सभी लोग प्यार से सम करते हैं भाई साहब। जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। माइनस 2 है। माइनस 2 माइनस 4 प्लस 0 माइनस 12। सही है क्या? यस, माइनस 12। माइनस जो भी आ रहा है ठीक है क्या? अरे यार मैंने बता दिया 11 के बाद 15 था, 14 था, 19 था, 20 में कुछ चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं भाई साहब। मैं इसको रखो करो। 11 नहीं पढ़ गया। 11 के बाद क्या था? 11 के बाद 13 किसी ने पूछा था क्या? मैं रिपीट कर रहा हूँ। 13 किसी का डाउट है? नहीं सर डाउट नहीं है। 13 मेरा डाउट नहीं है। 15 पे आता हूँ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसने क्या बोला समझिएगा अच्छे से। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, है ना, द वैल्यू ऑफ ए, यानी ए का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए इसने बोल दिया है विद द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट इज लीस्ट, यानी जो क्वाड्रेटिक दे रखा है ना बच्चे को समझना अच्छे से। क्वाड्रेटिक क्या है यहाँ पे? 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 2 इनटू x। ठीक है क्या? इनटू में माइनस ऑफ a इक्वल टू 0। इसके जो भी क्वाड्रेटिक आ रहे हैं, इसके जो भी रूट्स हैं, मान लो अल्फा बीटा है, तो इनके स्क्वायर का जो सम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो सम है वो लीस्ट कब आएगा? मिनिमम कब होगा? फॉर a के लिए। a के किस वैल्यू के लिए? आवाज नहीं आ रही आपकी? माइनस ए माइनस 1 है जो इक्वेशन लिखे हैं क्वेश्चन में। एक मिनट 2x माइनस, अच्छा सॉरी माइनस ए माइनस 1 है ना? यस सर। ठीक है, चलिए अब इसने बोला है कि इसका जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स का स्क्वायर का सम मिनिमम कब आएगा? a के किस वैल्यू के लिए? क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए कितने बता सकते हैं कि सर जो भी आएगा वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कोई फॉर्मूला होता है क्या? हाँ सर होता है ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में मैंने तोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जल्दी से बोलना सम ऑफ द रूट क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी ए रहा बाई ए रहा, तो मैं लिख रहा हूँ पूरा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 2 डिवाइड बाय कितना? 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ के प्रोडक्ट ऑफ द रूट है c बाई a। तो c बाई a क्या लिखूंगा जल्दी से बताना? माइनस a माइनस 1 डिवाइडेड बाय a के जगह पे 2। तो भी लिख रहा हूँ, समझना अच्छे से। ये से ये कट गया। अब कितने बता सकते हैं इसका स्क्वायर? ये बचा हुआ है कि सर माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी क्या मिला? a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ लिख रहा हूँ, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, ये कितना बचेगा? a प्लस 1। कोई दर्द कोई सवाल इसमें कहीं भी कुछ भी आराम से पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है क्या? चलो अगला बात करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है समझना, a स्क्वायर माइनस ऑफ 4a होल स्क्वायर तोड़ रहा हूँ इसका, प्लस में कितना लिखूं? 4 और प्लस का कितना लिखूं? a प्लस 1।
जल्दी से बता देना, ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस को कितना लिखा भाई साहब 3a और प्लस ऑफ 5, उधर है इसमें। नो सर। सर हम लोग यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाए हैं, तो सर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला से नहीं बनेगा? इस वाले फॉर्मूला में डायरेक्टली क्या पुट करना चाहते हो ये बताओ। बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। इसका फॉर्म कौन सा होता है भाई साहब, मैं भूल रहा हूँ, मेरे को बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं आप। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को और क्या लिखना चाहे, बोलेंगे जरा। सर बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। बाई ए स्क्वायर। हाँ सर, ऐसा कुछ रिजल्ट आता है यार ये कहाँ से लिखा है, ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा डायरेक्टली। ये डायरेक्टली कैसे लिखा है वो थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ, आपसे आराम से बात कर लूंगा इसके ऊपर। जो अभी करंट में बता रहा हूँ इसमें तो डाउट नहीं है ना, पहले ये बताओ, मैं वो देख लेता हूँ। यहाँ तक मेरे को डाउट है, हो सकता है वो भी हो सकता है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो चीज हो सकता है, बस उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। फिलहाल जो बेसिक जानते हैं ना, नॉर्मल लेवल पे एग्जामिनेशन में स्ट्राइक कर जाए कि हाँ इसको ऐसे लिखा जाता था, फिर हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है। अब एक बात बताना, जो पूछूंगा बस वो बताना, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे समझना, मैंने आपके सामने लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कोई बता सकता है कि इस फंक्शन का रेंज निकाल सकते हो क्या? सर बताया था, किसी को पता है कि a कैसा है, पॉजिटिव है सर, तो रेंज ऑफ द फंक्शन कैसा लिखूंगा माइनस डी बाई ए 4a से इंफिनिट। याद आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब तो भाई यही तो वो कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इस फंक्शन यानी इसके रूट का स्क्वायर का सम जो भी आएगा वो a के किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा, a के किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा। तो जल्दी से बताना भाई साहब कि कितने लोग बता सकते हैं कि क्या ये 1 मिनट के लिए fa मान लूं क्या? स्क्वायर माइनस ऑफ 3a प्लस का 5। जल्दी से इसका वर्टेक्स बताओ, चलो जल्दी से वर्टेक्स बताओ, जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दो। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी तो a का वैल्यू ला सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सही है, आपको स्ट्राइक कर दिया, बहुत अच्छी। आप तो बस वर्टेक्स बता दो, जिसको डिफरेंशिएट नहीं करना आप वर्टेक्स बता दो। 3/2 कितना आ रहा है? हाँ आवाज आया था, 3/2 3/2 है सर। सही है क्या? भाई साहब कोई बता नहीं पा रहा है भाई साहब, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, कब ऐसा बनेगा? तो वर्टेक्स कितना आएगा भाई साहब? 3/2 व्हाटएवर y जो वर्टेक्स के लिए y का वैल्यू आएगा, इसी वर्टेक्स के लिए y का वैल्यू आएगा। भाई साहब वर्टेक्स लिखेंगे ना, वर्टेक्स होता है ना माइनस b/2a माइनस d/2a। तो भाई ये पुट करोगे तभी तो भाई, तो इसने बोला कि a का इस वैल्यू के लिए ये पूरा ग्राफ जो है मिनिमम वैल्यू देगा इस पॉइंट पे। डाउट है कहीं पे? तो यहाँ से a का वैल्यू कितना? हाँ बोलो बोलो रिपीट कीजिए सर थोड़ा। देखो फिर से अच्छा, सब समझ में आ गया आपको कैसे कैसे इक्वेशन आया, वो सब समझ में आ गया, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ, चलो बस एक सवाल पूछता हूँ, जल्दी जल्दी से बता, जो पूछ रहा हूँ चलो मेरे को जल्दी से बताना। fx इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1, मेरे को इसका वर्टेक्स निकालिए। चलो जल्दी से वर्टेक्स निकालो, क्योंकि a इसका पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा वर्टेक्स निकालो। चलो माइनस b/2a माइनस d/4a, सही है ना सब? चलिए तो जल्दी से बताना वर्टेक्स कितना है? माइनस b यानी -1 और -1 मिलकर +1 यानी कितना? -1/2, और ये d की जगह पे कितना लिखूंगा? माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 4ac यानी 4 डिवाइड बाय कितना? 3/4। ये वर्टेक्स आया है। एक बात बता सकते हो कि क्या x का वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं, अगर x का वैल्यू इसमें अगर मैं रख दूं तो क्या y मिल के आ जाएगा क्या? ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, सही है ना? हाँ सर। तो x का अगर ये वैल्यू रखूंगा इसमें तो क्या मेरे को y मिल जाएगा 3/4। तो ये ग्राफ का जो पॉइंट आया ये 1,2 -1,2 और 3/4, तब बता
3/4 है और ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट है, तो सर कम से कम 3/4 है ना, तो बताइए x किस वैल्यू पे है? -1/2 पे। 1/2 पे। ठीक है, तो हाँ, वही ये कहना चाह रहा है कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, तो a के किस वैल्यू के लिए, तो सर 3/2 पे। नहीं आया समझ में? आ गया सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई ये भी खत्म हो गया। चलिए साहब, तो ये खत्म होने के बाद में जो अगला क्वेश्चन है 11, 15 सब खत्म हो गया है ना, तो 15 भी निपट गया है, 13 भी है ना, 11 भी निपट गया है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए ये 14 नंबर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, जिसका भी डाउट है जो पूछते हैं जरा बोर्ड पे ध्यान से देखते रहना। अच्छा एक बात पूछता हूँ, जल्दी जल्दी सोच के बताना, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बताना, ठीक है? देखो जरा, मैंने लिखा आपके सामने ax² + bx + c = 0। इसके दो रूट्स हैं, अल्फा बीटा। मानते हो या नहीं मानते हो मैंने जो लिखा है? ठीक है, तो अगर ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो बताना जल्दी से कि अगर इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं तो भाई साहब इसको सूट करेगा ही सूट करेगा? करेगा। सही है, तो जल्दी से बताना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a² + b α + c = 0, और ऐसे भी लिखा जा सकता है a β² + b β + c = 0। क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकता हूँ। तो सुनना अच्छे से, यानी इससे सीख क्या मिला अपने को कि अगर कोई क्वाड्रेटिक का रूट है ना भाई साहब, तो आप उसके रूट के टर्म में भी क्वाड्रेटिक लिखना चाहते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स है तो उसके अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में क्यूबिक का इक्वेशन या क्वाड्रेटिक का इक्वेशन भी आपको आना चाहिए लिखना ऐसे। अब जो क्वेश्चन है उसके बात करता हूँ। क्वेश्चन आपने ये बोला है ऐसा देखा है कि 2x² - 5x, ठीक है, सॉरी 35x, और प्लस का यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे 2 = 0। इसके रूट से अल्फा बीटा, कोई बताएगा अल्फा और बीटा बीच में इसका इक्वेशन बोलो जल्दी से अल्फा के टर्म में। 2α² - 35α + 2 = 0 चलेगा। अब जो अगला आपके सामने लिखो, सुनना अच्छे से, अगला जो लिखो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा? 2β² - 35β + 2 = 0 चलेगा। अब जो यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ आपके आंखों के सामने समझना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भाई साहब, जो लिख रहा हूँ अच्छे से समझना, क्वेश्चन में जो दे रखा है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे 2α - 35 और यहाँ पे जो अल्फा कॉमन आ गया, इधर को -2 लिखा। अब अगर जल्दी से समझना क्या ये सही लिखा है गलत लिखा है? सही है, अल्फा होगा। सही है या गलत है? सही है। तो जल्दी बताओ इधर क्या लिखा? 35 और इधर क्या लिखो बोलो? -2/β। अच्छा अब इससे क्या बोला कि इसका क्यूब और इसका क्यूब दोनों का क्यूब का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिखता हूँ इसका क्यूब करा तो यहाँ पे आ गया -8 डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब चलेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट किया है तो यहाँ पे आ गया -8 डिवाइडेड बाय -8/β क्यूब। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए बस, दोनों का प्रोडक्ट करोगे है ना, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो इसका प्रोडक्ट इनटू इसका प्रोडक्ट आएगा, तो -8 है ना अपॉन अल्फा क्यूब इनटू -8 अपॉन बीटा क्यूब। भाई साहब सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ जल्दी बता। सही है, तो ऊपर कितना आ गया भाई 64 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया भाई -5 के प्लस, और ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा इनटू बीटा का होल क्यूब। अच्छा ये क्या है? C/A। C कहाँ है भाई साहब? C, अच्छा ये C/A देखो भाई साहब, C/A 2/2 = 1, तो भाई साहब ये आंसर आ गया 64 डिवाइडेड बाय 1 भाग 64। चलिए साहब आगे। अच्छा अब ये बात उठता है कि सर आपको कैसे क्लिक किया? ऐसे ही करना है मेरे को, क्या हुआ? आपको ख्याल आ गया क्या सर? हो सकता है। ध्यान सुनना, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक दे ना तो जरूर ध्यान रखना कि जो मांगा जा रहा है कहीं उसके रूट्स के साथ में रिलेशन तो नहीं दे रखा है, ऐसा करके। आप देखो ना 2α 35 चिपका है, अल्फा यहाँ पे लगाया गया भाई साहब। ठीक है चलिए, तो ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। 14 भी निपट गया। 14 के बाद आता हूँ 16 पे। 14 के बाद 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 है भाई साहब। इसने क्या पूछा है समझना अच्छे से। बोला ना कि ax² + bx + c = 0। इसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा है। अगला क्या पूछा है? एंड x² + px + q = 0। इसके रूट्स हैं अल्फा² + बीटा²। ठीक है, तो इसने बोला ना p का वैल्यू क्या होगा को बता सकता है इसको कैसे लिखूं? p कैसे आएगा? p का वैल्यू p कैसे निकालूं यहाँ से? p लाने के लिए किसी को पता चल रहा है कि अगर इसके रूट्स पता है तो p कैसे आएगा? अल्फा प्लस बीटा। यहाँ लिखूं
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके रूट्स ये है ना। हाँ हाँ, सर। अच्छा ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस पी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी, चलेगा। इसका अब इसका फॉर्मूला आता है क्या? बिल्कुल आता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा का होल प्लस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस इनटू 2 अल्फा बीटा। माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बताओ? ये अल्फा बीटा इसके लिए लिखूंगा या ये अल्फा बीटा यहां से लिखूंगा? ऊपर वाले से। ऊपर वाले से। किसको मन में आ रहा है कि सर नीचे वाले से क्यों नहीं? भाई साहब अल्फा बीटा है, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। राम और श्याम में दोनों में फर्क होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात कीजिएगा। अगला चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से लिखता हूं, माइनस बी, यहां मैं लिख रहा हूं माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 टिम्स प्रोडक्ट करेंगे सी बाय ए का, है ना, ओनली बाय आ गया माइनस ऑफ बी। अब इसको सॉल्व कर लो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी बाय ए इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है क्या। अब इसको पूरा सॉल्व करो, मैं जो लिख रहा हूं माइनस इसको लेता हूं, गिफ्ट में दिया गया 2c बाय a माइनस ऑफ b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है? एलसीएम लेना है, 2ca माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है क्या। यस सर। तो अगला बात करते हैं भाई, 16 था ये, 16 खत्म होता है, 19 और 20 पे आता हूं। 19 और 20 पे आता हूं मैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। सर ये तो वैसा ही रिलेशन आया था जो उस समय हम बोले थे आवाज नहीं आ रही सर, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो अभी रिलेशन आया, ये तो वही सेम रिलेशन आया था जो हम पहले बोले थे। राजा बाबू, जो रिलेशन आया ना, आप ये समझिएगा कि डायरेक्टली अगर किसी क्वाड्रेटिक का अगर रूट अल्फा बीटा दे रखा है ना, तो आप इसको डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को डायरेक्टली नहीं लिख सकते, 2ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। भाई साहब ये किसी दो क्वाड्रेटिक के रिलेशन से आया है, आप एक क्वाड्रेटिक के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ये जो रूट्स है ना, जो रूट्स का आपने जो सम लगाया है, ये किसी दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स था और उसका सम आप इसकी इक्विवेलेंट कर रहे हैं। आप ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है, उसका स्क्वायर का सम ये आ जाएगा, नहीं, वो गलत है, ठीक है। चलिए होप्स आपको लगता है ये रिजल्ट आपने देख करके सोचा होगा कि सर ये रिजल्ट ऐसा है, ठीक है। अच्छा चलो आगे बात कर लेते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी था कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 है भाई साहब। अगला बात करता हूँ, जल्दी से बता कि जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा बीटा, वो जल्दी से बता सकता है अल्फा और बीटा कितना आएगा? ब्रेक कर लिया? हाँ नहीं सर, कॉमा मुझे देगा, नहीं सही है, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए अल्फा बीटा ये आ गया भाई साहब, तो कितने बता रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस 3 है और बीटा प्लस 3 है, तो वो क्वाड्रेटिक बताना है। मैं लिख रहा हूँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट है अल्फा प्लस 3, जिसका रूट है बीटा प्लस 3। कितने लोग बता सकते हैं अल्फा की जगह पे क्या पढ़ूं? अल्फा प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, 2 और यहाँ पे क्या लिखूं? 3 3 प्लस 3, plus 3 तो ये आ गया 5 और ये कितना आ गया भाई साहब 6। तो किसी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? किसी को याद है? 20 यस बचा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 4x है ना, इनटू में क्या प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट करो 11 प्लस प्रोडक्ट कर लो 30, चेक कर लो भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन परम सत्य है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं मैं इसको, 20 बचा हुआ है, 20 पे आते हैं भाई साहब। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त है, बहुत धांसू क्वेश्चन, बहुत गजब का। चलिए आइए सब लोग मिलकर करते हैं। क्वेश्चन जो देखा है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, सुनना इसके रूट अल्फा बीटा है। अब सुनना, जो मैंने कुछ देर पहले सिखाया था कि अगर क्वाड्रेटिक का रूट आता है तो उसका रूट में क्वाड्रेटिक भी आपको लिखना आना चाहिए। अब क्वेश्चन को जरा तभी से देखो कि मांगा क्या गया है। क्या उसमें मांगा गया अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, दिखा किसी को? ये सर पुट कर देंगे अगर अल्फा को आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अल्फा के नाम पे इसका क्वाड्रेटिक बनाइए भाई, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा का जो वैल्यू है वो -5 है। फिर लिख रहा हूँ बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा के नाम पे -5 है। ये रूट्स आ गए भाई साहब, जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है उसके रूट्स है। ये रूट्स ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ
है ना, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से कोई बता सकता है क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस ऑफ POR 4 इक्वल टू 0। 4 बताएगा कोई? जोड़ दो माइनस 10 यानी प्लस 10x और प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 25। 25 एक मिनट अच्छा एक मिनट, पहले 7 भी जोड़ा हुआ है क्या? 7 भी जोड़ा है, 7 भी जोड़ा है उसने, ठीक है, 7 भी जोड़ा है, इसलिए मैं लिख रहा हूं भाई साहब अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7। तो बता सकता है ये कितना आएगा? कॉमा में चले -4 ये आ गया ना, ये क्या लिखोगे? -5। -5 ये कितना आ गया भाई साहब बोलो? 2 आ गया सब, 2। ये कितना आ गया भाई साहब? -5 प्लस कितना आ गया भाई साहब? 7 इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो इसलिए ये न्यू क्वाड्रेटिक रूट आ गया, ये रूट्स आ गया, रूट ये अल्फा, ये रूट नया रूट है भाई साहब, ये नया रूट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं। क्या गया? x स्क्वायर माइनस SOR प्लस इनटू कितना? POR इक्वल टू 0। मैं आपको उलझाना नहीं चाह रहा, फिर से समझ। ये दिया, यहाँ से ये निकाला, यहाँ से ये निकाला। अब बोला ना कि इसके जो रूट है, नया क्वाड्रेटिक जो आने वाला है उसका रूट ये है और ये है। मैंने बोला ठीक है भाई साहब, मेरे को इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू मैंने ये रख दिया, यानी 2 आ गया, यानी इतने बड़े का आंसर 2 है। वो धोखा है इस तरह का, यानी इस रूट का जो वैल्यू है वो 2 है, इस रूट का जो वैल्यू है वो भी 2 है। तो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या लिख दिया भाई साहब? एक्स स्क्वायर, और इधर क्या लिखोगे बताएगा? माइनस ऑफ 4x, और प्रोडक्ट कितना आ गया? प्लस ऑफ 4, है ना, इक्वल टू, देख लो मुझे। चलो तो 20 तक आपका काम खत्म होता है। 20 से लेकर 30 में जल्दी से टाइम देख लेता हूँ, 6 मिनट है अपने पास, देख लेते हैं कुछ भी। 30 में 22 तक नहीं, 20 से 30 में 22 से 27 22 27 और किसी का? नो सर 22 27। अच्छा एक मिनट, इसके बाद तो सर मेरे कॉम्प्यूटर के क्वेश्चंस आ जाएंगे बीच में। हाँ तो आप 29 तक बता दो भाई सर। हाँ 22 तक, तो 22 27 27 सर मैंने बता दिया है क्या? अच्छा चलो बस सही सर, देख लिया, बता दिया आप। ठीक है चलो, और भी हो सकता है तो 22 तक खत्म हो जाए। सर 23 मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेता हूँ। 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा जिसने पूछा। यस सर 23 So 24. चलो एक मिनट आराम से। 22 23 24 और बोलो। बस सर इतना ही है, तो और क्या बोलो? चलो ठीक है, देख लेते हैं। चलिए ये 3 क्वेश्चन लास्ट लेते हैं, बाकी अगले क्लास में जो बच गया छोटा सा डिस्कशन रहेगा वो खत्म हो जाएगा। 10 क्वेश्चन से भी कम है। आइए 22 पे देख लेता हूं मैं। 22 है, 23 है, 24 है। अच्छा 22, हाँ 22 क्वेश्चन क्या है भाई साहब? एक मिनट ये देख लेता हूँ, 23 भी देख लेता हूँ, 24 भी देख लेता हूँ। अच्छा आइए अब जो पूछना चाहता हूँ बताना जल्दी से टाइम खत्म करते हैं और जल्दी चीजों को समझते। देख ले बोर्ड पे, मेरे को बता रहा हूँ, सुनना अच्छे से। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ SOR इंटू में एक्स प्लस ऑफ POR इक्वल टू 0। ये समझ में आता है? यस सर समझ में आता है? अच्छा सुनना क्या बोल रहा है। अगर कोई क्वाड्रेटिक है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखा है आपके सामने, तो अगर उसके रूट्स अल्फा बीटा है तो आप उस क्वाड्रेटिक को ऐसे लिख सकते हैं। पकड़ गया क्या? और कैसे लिखता सुनना अच्छे से। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर है दिया, अगला टर्म जो आएगा माइनस, फिर उसका अगला टर्म आएगा प्लस, यानी एक्स स्क्वायर के बाद जो अगला टर्म आएगा माइनस, उसका अगला टर्म प्लस। सर मान लो क्यूबिक रहा तो बस वैसे ही चल रहा सर, अगला टर्म प्लस, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। कैसे लिखेंगे सर? यहाँ पे अगला टर्म जो आएगा यानी एक्स स्क्वायर के बाद वाला टर्म सम ऑफ द रूट होगा, उसका अगला टर्म क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि सर ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। आइए सर क्यूबिक पे आता हूं। ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 0 इसके रूट्स है। अल्फा बीटा कितने लोग बता सकते हैं? इसको ऐसे लिखूंगा। पहली बात तो ये समझ लो, रिपीट करते रहो, यहाँ से वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ, समझना। अगर ये क्वाड्रेटिक ऐसा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट पता होना पड़ेगा, फैक्टर में लिखना आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट पता है भाई साहब, मैं फैक्टर में लिखना आना चाहिए, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है सर, इसका अगला स्टेप क्या होगा? क्या लिखेंगे सर? ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ऑफ x, ठीक है, प्लस में 4 ऑफ x।
है ना, 4 इक्वल टू 0। रूट पता है तो फैक्टर आता है सर, फैक्टर आता है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए ये समझ में आ गया सर। अगला देखो, क्वांटिटी लिख के दिखाओ जरा सर। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। कितने लोग बता सकते हैं ये अल्फा बीटा गामा है? ठीक है, अगर ये अल्फा बीटा गामा है तो बता सकते हो उसको फैक्टर में कैसे लिखूंगा? ऐसे सर, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0। सर ये पहला प्लस था, बाद में माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलता रहेगा सर। तो पहला सर प्लस है, एक्स क्यूब आएगा, तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो सही है। अच्छा, बीच में माइनस आएगा, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आएगा, फिर यहाँ एक्स लिखता हूँ, फिर माइनस आएगा, व्हाटएवर जो यहाँ पे आंसर होगा वो देखने के बाद लिखा है। क्या लिखा मैंने? प्लस माइनस। अब सर इसको भरना चालू करो। किसी को पता चला यहाँ पे शोर होगा सर, शोर। सर यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, लेकिन कितने रूट का? दो। सही है क्या सर? यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, ओनली प्रोडक्ट तीनों का। समझ में आया क्या? सही है। तो इसको क्या लिखूं? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के बाद प्लस, फिर क्या लिखूं यहाँ पे लिखूंगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, यानी गामा अल्फा इंटू में कितना? एक्स माइनस ऑफ क्या? अल्फा बीटा गामा। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब लास्ट लिखता हूँ यहाँ पे, जल्दी से बताना। यहाँ पे लिख रहा हूँ ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ऑफ e इक्वल टू 0। बताना ये बाय क्वांटिटी है क्या? यस सर। इसके रूट्स दे रखे हैं। हाँ, इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या इसके फैक्टर बता सकते हैं आप? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। चलेगा क्या? यस तो बोलो जल्दी से, इसको क्या लिखूं? प्लस x के पावर 4 प्लस के बाद माइनस इंटू में x, फिर कितना सर? प्लस इंटू x, फिर कितना सर? माइनस, फिर कितना लिखना सर? यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? x और प्लस लास्ट में माइनस का प्लस कांस्टेंट यहाँ पे जो भी लिखने के बाद, तो यहाँ पे क्या आएगा? सम ऑफ द रूट। यहाँ पे क्या आएगा सर? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। कितने प्रोडक्ट का? दो का प्रोडक्ट। यहाँ पे भी प्रोडक्ट आएगा, लेकिन कितने का? 3 का। यहाँ पे क्या आएगा? 4 का। सही है। तो ये सेम फंडा अप टू n टर्म्स के लिए चलेगा भाई। n टर्म्स का n डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, तो भी ये फंडा काम करेगा। प्लस माइनस ऐसा। अब जो क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर ये उठा रहा हूँ 23। ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं, सुनना अच्छे से, आराम से सुनते जाओ। देखो चलो कंपेयर करो, सभी लोग कंपेयर करेंगे। सम ऑफ द रूट का आंसर कोई बता सकता है कितना लिखूं? b बाई है, माइनस b बाई है। माइनस b बाई भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। आपकी आंखों के सामने आप बोलो भाई, सम ऑफ द रूट कितना आएगा? माइनस b बाई है। ठीक है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट गायब करते रहो। ये लो, चलेगा क्या? अरे कुछ तो बोल दो भाई। हाँ सर। क्वेश्चन क्या है सुन लो। अब जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ डायरेक्टली लिखो, सुनना। क्वेश्चन क्या है? x के पावर 4 माइनस 100x क्यूब प्लस ऑफ क्या दे रखा है यहाँ पे? 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस का tan इक्वल टू 0। चलेगा? अच्छा, इसने बोला ना कि 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा, 1 बाई डेल्टा। आंसर बताइए। मैंने बोला धोखा है, मैं लिखूंगा इसको। धोखा कैसा है भाई साहब? नीचे लिख दो फटाफट करके, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कोई दर्द तो नहीं भाई साहब? ऊपर कौन आएगा? दो का प्रोडक्ट आएगा, 3 का। जिसके पास अल्फा है उसके पास तीनों जाएगा, जिसके पास जो नहीं है वो तीनों जाएगा। सही है। यहाँ के लिखूं अल्फा, यहाँ पे सॉरी अल्फा लिखता हूँ यहाँ पे, बीटा गामा डेल्टा। इसके बाद क्या? अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, और लास्ट में क्या जाएगा? अल्फा बीटा गामा। सर एक बात बताओ, जो पूछ रहा बताना सर, यहाँ पे कितने का सम है? चारों का सम है। सर यहाँ पे कितने का प्रोडक्ट है? 2 का प्रोडक्ट है। यहाँ पे कितने का प्रोडक्ट है? 3 का। तो कोई जल्दी से बता सकता है कि यहाँ वाला आंसर किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ। x का कोएफिशिएंट देखो, माइनस डी बाई तो माइनस डी बाई जल्दी बताओ। -4 बाई 1। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? लास्ट वाला भाई साहब, लास्ट वाला। सही है क्या? तो ये कितना आ जाएगा? 10/1। तो कितना लिखूंगा जल्दी बताना। -4/10 कट गया भाई साहब, -2/5।
Yes, sir. ठीक है, होप आपको थोड़ा सा समझ में आया हो, ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ। आ गया सर। चलो ठीक है, चलिए तो ये 22 था, 23। ठीक है साहब, चलो कोई बात नहीं, रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन बचा हुआ 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो बाकी जो बचा है उसको फिर से एक बार ट्राई करना, और जो भी पढ़ा दिया ना, जितना भी आपके पास नोट्स इकट्ठा हो गया इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, देखना कि कहाँ कहाँ क्या क्या सीखने को मिला है, क्योंकि कम समय में, क्योंकि मेरे को ज्यादा सीखना है, कम समय में जितना भी कंटेंट मिल रहा है उसको रिवाइज कर लेना। आपका लक अच्छा होगा और आपकी बुद्धि अगर तेज होगी, यानी तेज का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा सॉल्व कर लेते हो, आपको याद अच्छा रह जाता है। इंपॉर्टेंट ये है, मैंने पहले बोला कि मेमोरी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, याद अगर चीजें रह गई तो 40% एग्जामिनेशन में काम कर जाएगा आपका, ठीक है। बाकी बात जो आपका सेकंड थिंग आता है वो IQ आता है, यानी कि आप कॉन्सेप्ट लगा पाते हैं या एट ए मोमेंट आप सोच पाते हैं, ठीक है। चलो बाकी अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। मान के चलें क्वाड्रेटिक खत्म हो गया है, अगले क्लास में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट। Thank you, sir.